मैं अब इसके बाद जमीयत उलमा इस्लाम सूबाई सिंध के सोशल मीडिया कन्वेंशन में आए हुए हमारे एक और मुअज़्ज़िज़ मेहमान, रोज़नामा आवाम के साबिक एडिटर, सीनियर सहाफ़ी और बोल चैनल के एंकर पर्सन मोहतरम जनाब नज़ीर लगारी साहब से मुल्तमिस हूँ कि वो आएँ और अपने ज़रूरी ख्यालात का इजहार फरमाएँ। जनाब नज़ीर लगारी साहब। ठीक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काबिल इज़्ज़त व एहतराम हज़रत मौलाना फजलुर रहमान साहिब, अकाबरीन मोहतरम, मीडिया और सोशल मीडिया से वाबस्ता मेरे अहबाब, मेरे दोस्त, बेइंतहा खुशी हुई है कि एक खालिस मजहबी जमात, बल्कि खालिस मजहबी सियासी जमात ने ये फैसला किया है कि उसका अपना एक सोशल मीडिया का पूरा इदारा और पूरी तंजीम होनी चाहिए। और सियासी जमातों के पास भी इस किस्म की तंजीमें भी हैं और इस तरह का एक ग्रुप मौजूद है जो सोशल मीडिया पर अपनी इत्तलात फराहम करता है, अपनी वजाहतें करता है, अपने मुखालिफिन के नुक्ता नज़र पर तनकीद करता है और अपने नुक्ता नज़र को पेश करता है। सोशल मीडिया चूँकि रेगुलेटेड नहीं है, इसलिए इस पर हर तरह का मवाद मौजूद है। आप जिस मवाद तक रसाई हासिल करना चाहें आपको वो मिल जाता है, और जिस तरह का नुक्ता नज़र जानना चाहें आपको वो भी मिल जाता है, और जिस तरह के नुक्ता नज़र को आप ज़्यादा जानना चाहते हैं उसकी भी तफसीलात आपको मिल जाती हैं। फिर जब आप अपना ग्रुप बना लेते हैं तो अपने ग्रुप के अंदर भी आपको एक दाखिली खबर रसानी या ऐसी चीज़ की रसाई का भी मौका मिलता है जो ख़बर के अलावा कुछ और होता है। तो सोशल मीडिया के JUI को एक तो ज़रूरत महसूस की गई कि है, और दूसरा जो हमारे अजीज़ अल्लामा जनाब राशिद महमूद सुमरो साहब ने जो ग्रुप बनाया है उसमें हम मौजूद हैं। हमें उस ग्रुप के ज़रिए पता चलता है कि क्योंकि जो मीडिया है, जो हमारा बाकायदा मीडिया है, वो मीडिया वो स्पेस भी नहीं दे रहा होता, हमें पता भी नहीं चलता है। लेकिन इस सोशल मीडिया के चलता है कि मुजफ्फरगढ़ में कितना बड़ा इज्तिमा था, सक्खर में कितना बड़ा इज्तिमा था, मर्दान में कितना बड़ा इज्तिमा था। हमें इस मीडिया के ज़रिए पता चलता है, और हवा का भी अंदाज़ा होता है कि हवा किस तरह की चल रही है और उसका रुख क्या है और उसकी समत क्या है, उसका भी हमें अंदाज़ा होता है। और हमने नहीं देखे, सच्ची बात यह है कि इलेक्शन के बाद से अब तक हमने इतने बड़े इज्तिमात नहीं देखे हैं। जो सक्खर का इज्तिमा था, जो मुजफ्फरगढ़ का इज्तिमा था, और ख़ास तौर पर पिछले दिनों जो हमसे शेयर किया गया मर्दान का इज्तिमा, ये तो बिल्कुल हमारे वहमो गुमान में भी नहीं था, ख्वाबो ख्याल में। तो ये एक, इसको आप बरकत समझ लें सोशल मीडिया की। उसकी बहुत सी चीज़ें हैं, जिस तरह मेरे सीनियर दोस्तों ने कहा, डॉक्टर दानिश साहब ने भी और अनीक साहब ने भी बताया है। तो मीडिया के और भी जहते हैं, और भी अंदाज हैं, और भी इस्तेमाल करने के तरीके हैं। और मेरे ख्याल में जिस तरह हज़रत मौलाना अताउर रहमान साहब ने कहा कि आप लगे रहते हैं 11-12 बजे तक, उसके बाद फिर कोई ज़ाती किस्म की चीज़ें हो जाती हैं, फिर आप लगता है कि 2:30-3 बजे तक जाकर सो रहे होते हैं, और सुबह आप अपनी जो इबादत है, नमाज है, उससे भी आप चले जाते हैं, नहीं हो पाती है।
तो इस तरह का भी होता है, सोशल मीडिया का इस्तेमाल ऐसा भी होता है और यूं भी होता है कि हमें इतलात मिलती हैं और वाकई सच्ची इतलात भी मिलती हैं, तो हमें इसका ज़रूर ख्याल रखना चाहिए। दूसरी बात यह है कि आपको अपनी बात करनी है। मैं बहुत देरीना न्याज़मंद हूँ हज़रत मौलाना फजलुर रहमान साहब का, जब इनकी रीश मुबारक में एक भी सफ़ेद बाल नहीं था, बल्कि मैंने हज़रत मौलाना मुफ्ती महमूद की भी स्याह हुई रीश देखी थी जब वो अपना हमारे गांव में आए थे जामपुर में, आज से 50 साल पहले। तो हज़रत मौलाना मुफ्ती महमूद की भी मैंने बिल्कुल स्याह रीश देखी थी, मुझे अच्छी तरह से याद है। और अब तो सफ़ेद रीश, हम भी सफ़ेद बालों वाले हो गए, इनके कुछ रंग चढ़ा दिया है, लेकिन हज़रत मौलाना फजलुर रहमान की सियासत के हम दोनों तरह से हमने उनकी तारीफ भी की है और हम उन पर तनकीद भी करते रहे हैं। लेकिन एक बात मेरे ख्याल में, जिस शरह सदर के साथ, जिस तरह अपने अंदर के कन्विक्शन के साथ, जिस तरह अपनी दाखिली सच्चाई के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ मौलाना फजलुर रहमान साहब इस बात को समझते हैं, इतना शायद पाकिस्तान में, ये मैं अभी कह रहे थे कि मेरी मुश्किलात बढ़ा रहे हैं, जब डॉक्टर दानिश बात कर रहे थे तारीफ में, तो ये हमसे फरमा रहे थे कि डॉक्टर दानिश, मैं भी इनकी कुछ मुश्किलात बढ़ा रहा हूँ, लेकिन ये मेरे ख्याल में मुश्किलात नहीं है, इदराक की बात है। ये इदराक हमारे सियासतदानों को है, बाज़ दफ़ा इजहार भी करते हैं, और इजहार के जरिया जो होता है उनका, वो कुछ टारगेट और होता है, असल टारगेट नहीं होता है। वो कुछ अपने दाखिली सेंसर में, और सेंसर बहरहाल जहां भी हो वो कैंसर ही होता है, तो उस दाखिली सेंसर में बहुत सी चीज़ों को छान लिया करते हैं। लेकिन मौलाना फजलुर रहमान पूरी दयानतदारी से ये समझते हैं कि अगर आपने इस रियासत को सिक्योरिटी स्टेट बनाकर चलाना है तो फिर आप कुछ भी कर लें, जिस तरह चाहें चला लें, लेकिन वो एक डिलीवरिंग स्टेट नहीं होगी, पाकिस्तान के लोगों को कुछ देने वाली स्टेट नहीं। पाकिस्तान के अवाम को अगर कुछ देना चाहते हैं, पाकिस्तान के अवाम को, ये 20 करोड़ इंसान रहते हैं इस रियासत के अंदर, वो सारे के सारे लोग वो बहरहाल एक दीन से वाबस्ता हैं, और पाकिस्तान के 98% आबादी बहरहाल मुसलमान है, और बाकी जो अक़लियतें हैं उनको भी न मौलाना फजलुर रहमान उनको महरूम करना चाहते हैं, न पाकिस्तान की रियासत महरूम कर सकती है, न कोई और महरूम कर सकता है। और वो जहां जहां जिस जिस जगह पर जिस अकीदों को मानते हैं, तो उनको रोकने टोकने वाला भी पाकिस्तान में कोई नहीं, और जो रोकते हैं उनकी कोई हिमायत करने वाला भी कोई नहीं। ऐलानिया आकर कहे कि जी मैं फलां मजहब को मानने वालों को नहीं मानता हूँ, या उनको मैं जिंदा रहने का हक नहीं देना चाहता हूँ, तो इस बात को भी कोई कबूल करने को तैयार नहीं है। तो मौलाना फजलुर रहमान पाकिस्तान की मारूजियत में, ऑब्जेक्टिविटी में, द मोस्ट ऑब्जेक्टिव पर्सन, जो इंतहाई मारूजी शख्सियत के तौर पर पाकिस्तान की सियासत में हमारे सामने हैं, वो ये हैं कि पाकिस्तान एक डिलीवरिंग रियासत के तौर पर, लोगों को देने वाली रियासत के तौर पर, लोगों की खाल उतारने वाली रियासत के तौर पर नहीं, लोगों को मफ्तूहा सरजमीन समझकर या मफ्तूहा इलाका समझकर या मफ्तूहा आबादी समझकर ट्रीट करने वाली रियासत के तौर पर नहीं, लोगों को इस मुल्क का, इस जमीन का, इस सरजमीन का शहरी समझकर मसावी हकूक देने के लिए और उनके तमाम बुनियादी एहतियाजात को पूरा करने के लिए अगर रियासत जिम्मेदारी पूरी करती है तो रियासत है, वरना ठीक है वो जो अपने आप को कहलाना चाहे कहलाए। बहरहाल एक डेमोक्रेटिक रियासत नहीं हो सकती है जो पाकिस्तान के या किसी भी मुल्क के लोगों को डिलीवर नहीं करती। आप कैसा करना चाहते हैं जब आपकी हर चीज टोटल एब्सोल्युटली मैकेनाइज्ड होती है, जब इंजीनियरिंग करते हैं आप, जब मैन्युफैक्चरिंग करते हैं आप, हर दफा आप अब से नहीं जब से आप इलेक्शन करा रहे हैं मैन्युफैक्चरिंग का काम कर रहे हैं, इंजीनियरिंग का काम कर रहे हैं। अब अगर ये सिलसिला जारी रखना है इन लोगों के साथ तो फिर इस मजाक करने की जरूरत क्या है? आप ना करें ये मजाक।
आप आए, जिस तरह 3-4 और लोग आगे थे, आप भी आकर बैठ जाएं, सारे जो भी हैं जिनको भी इक़्तिदार का शौक है, जिनके अंदर भी ये शौक परवान चढ़ता है कि हमें रियासत के सारे अमूर को अपने हाथ में लेना है, तो आए और बैठ जाएं। फिर ये क्या ढोंग होता है कि जनाब लोगों को सुबह लाइन में लगाएं और कहें कि जनाब जाओ और पर्चियां हाथ में लेकर जाओ और वोट देकर आओ। फिर पता होता है उससे पहले ही। मैं अपने आप को बहुत बाखबर समझता था एक ज़माने में। मेरा ख्याल होता था कि मैं बहुत सियासत के बारे में बहुत कुछ जानता हूँ, मैं जाहिल हूँ, मैं बिल्कुल नहीं जानता हूँ। मुझे सन 70 से लेकर बाद तक कामयाब होने वाले तमाम MNAs MPs का आज मैं बता सकता हूँ किस हल्के से कौन कामयाब हुआ था। इस पिछले इलेक्शन का तो मुझे ईमानदारी की बात है कि नाम ही नहीं पता है, मुझे लोग उनके नाम ही नहीं याद हो रहे हैं कि कौन। मैं एतराफ कर रहा हूं कि जी मैं जाहिल हूं, मुझे नहीं पता है कि कैसे कैसे लोग आ रहे और कमाल ये है कि कैसे कैसे लोग आ गए और कैसे आ गए, ये बात भी मुझे समझ में नहीं आ रही है। आ गए, अच्छा जी आज जो आ गए उनको भी समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे आ गए। तो मेरे ख्याल में बहुत हो गया है इस मुल्क के साथ, तमाशा हो रहा है इस मुल्क के साथ। और अब आप जिस तरह का तमाशा कर रहे हैं कि एक सेगमेंट जो है उसको पकड़कर जलील और रुस्वा करके चौराहे पर ले जाना चाहते हैं कि एक सेगमेंट है जो सियासत करता है, वो चोर है, वो बदमाश है, कौन नहीं मानता, जो हैं सो हैं। लेकिन ये क्या कि एक सेगमेंट को आप पकड़कर उसको इतना घसीटा जा रहा है, उसको इतना, उसका मेरे ख्याल में पुराना ग्रामोफोन रिकॉर्ड जो है उसके अंदर इतनी झरियां पड़ चुकी हैं कि अब आवाज भी वही एक आ रही होती है जो किसी जमाने में आया करती। तो या तो फिर ना करें तमाशा, या फिर इसको डिलीवरिंग स्टेट बनाए। अब इस पाकिस्तान के, वो भाई पाकिस्तान नहीं खत्म हो रहा, पाकिस्तान को कोई खत्म कर ही नहीं सकता है, क्योंकि पाकिस्तान की जुग्राफियाई यकजहती, जुग्राफियाई एक दूसरे के साथ जो इंटीग्रेशन है उसको कोई तोड़ ही नहीं सकता, किसी के बस में नहीं है। इंडिया $1 खरब खर्च कर ले तब भी बलूचिस्तान के 1 इंच को नहीं अलग कर सकता। आप खामखा के आप अपने मफरूजात बनाकर आप जो है इस तरह की चीजें करके लोगों को कहते हैं यार छोड़ो, खाना वाना नहीं मांगो, ठीक है, हमारे यहाँ सिक्योरिटी की जरूरत है, बस किसी को पानी की जरूरत नहीं है, किसी को खाने की जरूरत नहीं है, किसी को मकान की जरूरत नहीं है, किसी को घर की जरूरत नहीं है, सब ठहरो, बैठो बैठो, हमें सबको सिक्योरिटी, हमें तहफ़्फ़ुज़ की जरूरत है। यार ठीक है, हमें तहफ़्फ़ुज़ की जरूरत है, लेकिन महज तहफ़्फ़ुज़ की जरूरत नहीं। हमें इंसानों को जो भी चीजें उसकी एहतियाजात होती हैं, जो उनकी जरूरियात होती हैं, वो भी पूरी होनी चाहिए। क्या आप जिम्मेदारी लेते हैं कि आपकी इस स्टेट के अंदर जो है आदमी भूखा नहीं मरेगा? मर रहे हैं लोग। आपकी आधी से ज्यादा आबादी जो है वो गुर्बत की लकीर से नीचे रह रही है। आपकी आधी से ज्यादा आबादी के पास $1 योमिया भी, दुनिया का जो मयार है कि $1.75 जो है वो होने चाहिए तब हम मानेंगे, हमारे पास तो $1 योमिया कमाने वाले भी लोग नहीं। अब आप इस 20 करोड़ की आबादी का अगर ये हिसाब लें तो ये जो हमारे दावे होते हैं वो दावे भी बहुत झूठे और बोगस होते हैं। पाकिस्तान बहुत पीछे, बहुत पसमानदगी का शिकार है। उसकी वजह सब जानते हैं। एक तमाम लोग जो हुकूमत में हैं, तमाम लोग जो अपोजिशन में हैं, तमाम लोग जो दाएं बाएं हैं, जो ब्यूरोक्रेसी में, जो एस्टेब्लिशमेंट में, या किसकी यार ये जिम्मेदारी कहां से आ गई कि मैं जनाब बैठा हुआ हूं यहां पर मुझे इंसाफ दे रहे, नहीं ठहरे, ये मैं नहीं करना, मैंने डैम बनाना है। ये हिकमत मुझे समझ में नहीं आती। हमने उस वक्त भी अर्ज किया था जो कुछ हमसे हो सकता था, हमने अर्ज किया था हुजूर ये आपका काम नहीं है, ये आपका मनसब नहीं है, ये मनसब एग्जीक्यूटिव का होता है, उसको अपनी जिम्मेदारियां अदा करने। सारी एग्जीक्यूटिव की जिम्मेदारियां आप लेकर बैठ जाएंगे तो फिर वो क्या करेंगे? फिर उनको तो मौका मिलेगा, जनाब हम काम कर रहे थे, हमें करने नहीं दे रहे थे, हमें तो ये कहा जा रहा था कि फलां काम हमने करना है, फलां काम अस्पताल भी हमने ठीक करने है, साफ पानी भी हमने देना है, हमने जो है सारे का सारा वो सफाई का काम भी हमने करना है, यहाँ पर एक वाटर कमीशन बनाना है, उसने हुकूमत चलानी है और कोई हुकूमत के पास भी नहीं जाएगा, जिसको वो कहेगा ये ठीक है वो ठीक होगा, जिसको वो गलत कहेगा वो गलत होगा। ये तरीक़ेकार गवर्नेंस का ये हमें समझ में नहीं आया। अब बनाए या फिर ठीक है तरीक़ाकार आपके पास है, आपको पहले किसने मना किया था कि अब मना करेगा,
अगर लोगों के अंदर कुव्वत होगी, अगर लोग बेदार होंगे, अगर लोग जाग रहे होंगे, तो फिर अपने हुकूक का, अपने सिस्टम का, अपनी जमहूरियत का खुद दिफा करेंगे। अगर नहीं कर पाएंगे तो फिर आप राज करें, आपकी मर्जी, आप मंशा है। ये तो इस तरह से चलाने का तरीक़ाकार जो है वो पाकिस्तान में अब बहुत हो चुका है। और मेरा ख्याल है कि लोगों की जो तादाद मैं देखता हूं और मुझे उसकी जमा तफरीक नहीं आती है। जाहिर है ड्रोन कैमरे से ये जो कवरेज होती है और जिस तरह से क्राउड दिखाया जाता है कि चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है कैमरा, और नीचे से क्राउड नजर आ रहा है, और भाई ये मौलाना फजलुर रहमान का क्राउड ये कैसे हो गया, इतना बड़ा क्राउड। तो लोग ये जो डॉक्टर दानिश कह रहे थे, कोई गलत बात नहीं कह रहे थे, लोग जो हैं अब देख रहे हैं कि जनाब ये क्या डिलीवर करेंगे। और जितने मैंने इज्तिमात को गिनवाया है उससे ज्यादा इज्तिमात हुए होंगे और जगहों पर गए होंगे। फिर एक खबर चली कि मुजफ्फरगढ़ से जाते हुए उनकी गाड़ी को इस्लामाबाद में हम बहुत परेशान रहे, पूरा 1-2 घंटे तक पूरा मीडिया परेशान रहा कि मौलाना जो हैं वो उससे मुजफ्फरगढ़ से जाते हुए, अगर ये सोशल मीडिया ना होता, लोग एक दूसरे जान ना पाते, तो पता नहीं क्या क़यामतें गुजर जाती हैं कि जनाब इस्लामाबाद में एक्सीडेंट हुआ और मौलाना की गाड़ी जो है वो फिर एक गाड़ी भी दिखाई गई। इस तरह की चीज़ें भी सोशल मीडिया पर होती हैं कि जनाब क्या क्या चीज़ें दिखाएंगी। और मौलाना जो है वो डेरा इस्माइल खान जा रहे थे और रास्ते से हमें मालूम हुआ था कि वो तो खैर खैरियत से अल्लाह ताला ने सलामत रखे वो जा रहे थे। तो ये भी चीज़ें होती हैं, जो गैर जिम्मेदारी होती है वो भी सामने होती है, जो जिम्मेदारी होती है उसको भी। और फिर एक बात तो हमें तय रखनी चाहिए कि हमें आज़ादी चाहिए, हम आज़ादी के पर कोई समझौता नहीं करेंगे, लेकिन हम अपनी आज़ादी का पूरी जिम्मेदारी के साथ इस्तेमाल करें। खास तौर पर जो आप लोग हैं सोशल मीडिया के, पूरी जिम्मेदारी के साथ करें। अगर कोई खबर है तो उसकी मुकम्मल तस्दीक होनी चाहिए, तस्दीक के बगैर खबर न डालें। और बड़े मसाइल होते हैं, बड़ी मुश्किलात होती हैं। और दूसरी बात यह कि आपका अपना विजन है, आप अपनी सोच है, आपकी अपनी दानिश है, आपकी अपनी अक्ल है, आपकी अपनी फहम फरासत है, उसके ज़रिए आप चीज़ों को समझते हैं, आपका वजदान कहता है कि ये चीज़ ठीक है, और फिर आप तस्दीक भी कर लेते हैं। तो फिर आप सारी दुनिया को बताएं कि जनाब ये सच्चाई है। और मेरा ख्याल है कि ये सोशल मीडिया जिस तरह से काम कर रहा है और जिस तरह से आगे बढ़ रहा है, तो हमें बहुत सी चीज़ों को, पाकिस्तान की सियासत की नई जहतों को, नए अंदाज को समझने में बड़ी मदद देगा। बहुत मेहरबानी।